इंदौर में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग तेज होती नजर आ रही है। गौरक्षक संगठनों ने इसे धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बताया है। इसी मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। गौ माता को राजमाता घोषित करने, गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और संवैधानिक संरक्षण देने की मांग को लेकर संगठनों ने अभियान तेज कर दिया है। भारतीय परंपरा में गाय को माता मानकर पूजा जाता है और इसे आस्था व गौरव का प्रतीक माना जाता है। आंदोलन से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार 27 अप्रैल को देश भर के साधु संत नई दिल्ली में एकत्रित होकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। गौरक्षकों का कहना है कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। गोबर और गौमूत्र के उपयोग को जैविक खेती और स्वावलंबन से जोड़ा जा रहा है। देश में देसी गायों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए संरक्षण के लिए ठोस नीति की मांग की गई है। मंत्रालय बने, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज सनातन धर्म और समाज गौमाता के तीन मुख्य जो महत्व हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक और मानव जीवन के लिए। तो धार्मिक तो कोई सा भी धर्म की कथा या पूजन, चाहे जन्म का समय हो, सगाई का समय हो, शादी का समय हो या मृत्यु का समय हो या गर्भधारण के समय या बच्चे के जन्म के समय, सारी पूजन गोग्रास और गोदान के बिना संभव नहीं होता है। लेकिन सबके लिए गौमाता मुखाग्र रखी है। आज चांदी और सोने की गौमाता की ही पूजन हो रहा है। स्वयं गौमाता का पूजन हो। आज ये सब आवश्यकताएं क्यों पड़ी कि आज जो आज़ादी के समय 37 करोड़ देश में पॉपुलेशन थी और 68 करोड़ गोवंश था, तो उसके कारण दूध, दही, छाछ या मक्खन भरपूर मात्रा में मिलता था। मतलब मानव जीवन बिल्कुल हष्ट-पुष्ट और बिल्कुल ताकत से अपना कार्य करता था, पैदल चलता था और ऑर्गेनिक खेती होती थी। इससे बीमारियां नहीं होती थी, चाहे किडनी, लीवर या शुगर आज जो जगह जगह देखने को मिलती है। तो गोवंश बढ़े, अब मात्र 9 करोड़ गोवंश देश भर में बचा है। तो गौमाता धार्मिक, आध्यात्मिक और वास्तु, गौमाता के रहने से पूरा वास्तु सुधर जाता है, ये सब समाज जानता है। लेकिन आज गौमाता खाली सरकार के भरोसे और गौशालाओं के भरोसे हो गई है। तो समाज भी इस जागृति आए, समाज भी समझे इसको, ताकि सरकारें भी कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कर दे तो एहसास किसको होगा, गिनेगा कौन। तो आज ये जागृति आएगी तो हमारे देश के राजा, प्रदेश के राजा इस पर ध्यान देंगे और गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। इसी संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिए जाने का उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की मांग उठाई गई है। साथ ही गौशालाओं को प्रति गौवंश 71 रुपए की सहायता राशि बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने 6 मार्च 2024 को पहले 20 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन दिया जाता था, इसको बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन करा है। तो ये बहुत अच्छा है और ये साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन आज की इस महंगाई की दृष्टि में आज 40 रुपये में मात्र 10 रुपये किलो का एक भूसा माने तो वो 4 किलो भूसा होता है। एक गाय का अपन औसतन वजन माने तो 400 से 500 किलो होता है, बैल, सांड और गाय का, हष्ट-पुष्ट गाय का। तो लगभग उसको 3% उसकी डाइट होती है, तो लगभग ये 15 किलो हो जाता है। तो आज ये 30-40 रुपये में संभव नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश गौ अभयारण्य में जो बनाया सालरिया में, उसमें 71 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए बढ़ा के और इसको गोवंश के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसके लिए राशि बढ़ाना चाहिए और बहुत अच्छे से कार्य हो। क्योंकि आपको एक 50 गाय के ऊपर लगभग एक गौ सेवक रहता है, तो उसको लगभग 15 से 17 हज़ार रुपये उसकी सैलरी देनी होती है। जब भी एक आदमी आता है, आज 500 से 600 रुपये प्रति दिन मजदूरी का वो चल रहा है, मजदूरों की लेबर का। तो आज इससे कम में कोई लेबर मिलता नहीं और इनकी देखरेख करना, उसके उपरांत भी उनको रहना, खाना, बिजली सब मुफ्त देते हैं, गौशाला की तरफ से दिया जाता है, तो ही ये गौ सेवा संभव होती है। आज इंदौर में लगभग 117 गौशालाएँ, जिससे से मात्र 39 गौशालाएँ मध्य प्रदेश अपना गोपालन गौ संवर्धन बोर्ड से अनुदान प्राप्त है। बाकी सब समाज और सरकार, समाज के भरोसे चल रही है, गो भक्तों के भरोसे चल रही है। फिलहाल ये मुद्दा सामाजिक और धार्मिक संगठनों के स्तर पर जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है।
27 अप्रैल को दिल्ली में प्रस्तावित संत सम्मेलन के बाद इस मांग को राष्ट्रीय स्तर पर और गति मिल सकती है।